नमस्कार। हमें अपने जीवन को बेहतर करने के लिए होता क्या है, हम कई बार अपने जीवन में जो है कुछ चीजों को हमेशा ध्यान नहीं देते, उस पर नजरअंदाज करते। जैसे कि हम देखते हैं सब कुछ के लिए एक नियम बना है, चाहे वो प्रकृति में भी देखते हैं, प्रकृति का भी नियम है। देखिए जो सूर्योदय होता है, पृथ्वी चलती है, ये सब एक प्राकृतिक है जो अपने समय के अनुसार बारिश होती है, धूप आती है, सब कुछ समय के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग भी अपने यहाँ देख रहे हैं कि देश को चलाने के लिए संविधान बना हुआ है। उस संविधान के अनुरूप ही जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो है पुलिस वगैरह का इंतजाम किया हुआ, जिससे कि सही प्रकार से सही व्यवस्था से सब कुछ चले। उसी प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन में भी कई प्रकार की हम देखते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। कुछ बच्चे अब पढ़ाई करने के लिए अपने हिसाब से रूटीन सेट करते हैं, परंतु जब यही नियम, इस नियम को हम तोड़ देते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्या आ जाती है। इसीलिए हमें जीवन में जो है जो कुछ भी नियम बना रहे हैं उस नियम का प्रतिपालन करना चाहिए, उसके ही हिसाब से उसी के अनुरूप हमें चलना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। अब देखिए जैसे कोरोना आया, कोरोना के समय भी ये नियम बनाया गया कि हमें जो है मास्क लगाना है, जो हमें दूरियां बनानी है, हमें जो है सैनिटाइज करना है। इस प्रकार के कई सारे नियम बनाए गए और उसको जो पालन नहीं कर रहा था उसे जो है कोरोना बीमारियां घेर ले रही, अब वो बीमारियों की चंगुल में फंस रहा। इसी प्रकार से हमें हमेशा जो कुछ भी नियम बना गए हैं, चाहे वो कानून का हो, चाहे वो संविधान का हो, चाहे अगर हम ऑफिस का हो, चाहे हम अपने परिवार का बनाए हों, तो उस नियम को सदा ही पालन करेंगे तो हम सदा ही आनंदित रहेंगे और उस नियम को पालन करके हम अपने जीवन में बेहतर और अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को भी अपने जीवन में बनाए गए नियमों को पालन करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें इस नियम के लिए एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हमने जो नियम बनाए, जैसे कि देखिए अगर कुछ नियम बने हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं क्या, जो दिन बना हुआ है काम करने के लिए और रात बना है सोने के लिए, परंतु आधुनिकता की दौर में जो आज का समय चल रहा है उस दौर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि लोग रात में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, यानी कि वो कभी भी जो है चाह रहे हैं कितनी अधिक से अधिक जो हम इसका सदुपयोग कर पाए। इस कारण से क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में कई प्रकार की व्याधि यानी बीमारियां उसको घेर रही। क्यों? क्योंकि जो नियम बना है उस नियम को तोड़ते हुए जा रहे हैं। कई प्रकार का हम देख रहे हैं कि आजकल जो कई प्रकार की सब्जियां पहले सीजनल हुआ करता था, यानी वो समय विशेष समय में विशेष प्रकार की सब्जियां होती, ठंड का अलग, वर्षा का अलग, जो है गर्मी का अलग, परंतु आजकल हम देखते सब्जियां भी हर समय में मिल रही है। तो क्या वो हमारे शरीर के लिए फायदा कर रहे हैं, यानी सारे हमारे शरीर के लाभदायक है? हमारा शरीर ही इस प्रकार से बना हुआ है, जो प्रकृति के ने हमें हमारे शरीर का बनावट इस प्रकार से किए हैं, जो जिस समय के लिए जो हमारे शरीर के लिए चाहिए उसका जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त उसी समय में उसका फलना फूलना होता था और उसका हम लोग उपयोग करते थे। परंतु आजकल का समय इतनी अधिक से अधिक फास्ट हो गई, जो हर समय में हर कुछ की उपलब्धता करने की कोशिश कर रही है और उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि अपने जीवन में अपना करने के बाद हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो हमें अपने आप से इस पे जो है विचार करना होगा, हमें सजग रहना होगा। हम देखेंगे कि कौन सा क्या हमारे लाभदायक है और क्या नहीं है, यानी कि हमें उस नियम को ध्यान से देखना ही होगा
प्रकृति द्वारा प्रदत्त नियमों को जो हम तोड़ते हैं तो हमारे साथ कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही जो हम और आप अभी नहीं देख रहे। तो हम तो उस चीज को जो है हम देखें सजग होकर के हमारे लिए क्या उपयुक्त है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो हमें जो है सजग रहना है और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें थोड़ा सा जो कहते हैं थोड़ा सा रुकें और फिर आगे बढ़ें तो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो यानी कि हमने जो आज बात की है कि हमें नियमों का प्रतिपालन करना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हमारे राज्य के लिए हो, जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गया नियम है उस नियम को हमें पालन करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।